हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एसी को हम कितने किलोवाट का मीटर लगाएं। दोस्तों, मेरे को कई दोस्तों के कमेंट आए हैं कि हमने जैसे कि गर्मियां बढ़ चुकी हैं तो गर्मियों में नया एसी लगाना है, तो अगर नया एसी लगाना है तो उसके लिए क्या हमें नया मीटर लगाना पड़ेगा या फिर उसके बड़े किलोवाट का मीटर लगाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर हम 1 टन का एसी लगाते हैं या फिर 1.5 टन का एसी लगाते हैं या 2 टन का एसी लगाते हैं तो उसके लिए हम कितने किलोवाट का मीटर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पर नॉर्मली हाउस में होता क्या है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का मीटर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे घर पर लोड है, कनेक्टेड लोड है, वो या तो 1 किलोवाट होगा या 2 किलोवाट होगा, जबकि मीटर की कोई रीडिंग नहीं होती है, मीटर की किलोवाट में कोई रेटिंग नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का मतलब ये है कि जो हमारे घर पर कनेक्टेड लोड है, ठीक है दोस्तों, जो हमारे घर पर कनेक्टेड लोड है वो हमारे पास 1 किलोवाट होगा या फिर 2 किलोवाट होगा। अब मान लीजिए हम सेम मीटर पर अगर एसी लगा लेते हैं, फिर चाहे वो 1 टन का हो, 1.5 टन का हो, 2 टन का हो, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेम मीटर पर फिर चाहे वो 1 किलोवाट के लिए लिया हो हमने, फिर चाहे 2 किलोवाट के लिए लिया हो, अगर हम एसी लगाते हैं तो वो एसी भी इसी मीटर पर चल पड़ेगा, हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों, जो मीटर की रेटिंग होती है वो अम्पेयर्स में होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मीटर के ऊपर ऐसे लिखा होता है 10 से 60 अम्पेयर, ऐसे ही 5 से 30 अम्पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर 10 से 60 अम्पेयर तक का है उस पर हम 60 अम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। ऐसे ही जो मीटर की रेटिंग 5 से 30 अम्पेयर तक है उस मीटर पे हम 30 अम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एसी का लोड होता है वो नॉर्मली 8 से 15 अम्पेयर तक जाता है, जो कि 8 अम्पेयर हमारा 1.5 टन का एसी लेता है, 8 से 10 अम्पेयर। ऐसे ही जो 15 अम्पेयर का एसी है वो 2 टन का एसी लेता है, ठीक है, जो कि 60 अम्पेयर और 30 अम्पेयर से बहुत ही कम है। अब मान लीजिए इसके अलावा जो आपका लाइटिंग लोड हो उसकी जो करंट रेटिंग होगी वो भी हार्डली 5 से 7 अम्पेयर तक होगी। तो अगर हम टोटल करेंगे 8 5 13, ऐसे ही 15 7 22, ठीक है, जो कि नॉर्मली 25 अम्पेयर से कम रहेगा। अगर हम घर में लाइटिंग लोड के अलावा पंखों वगैरह के अलावा अगर एसी भी लगा लेंगे तो भी हम मैक्सिमम 25 अम्पेयर तक, जो कि बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक टाइम पर हम सारे के सारे इक्विपमेंट इकट्ठे नहीं चला लेते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए जब हम एसी चलाएंगे तो हम पंखे बंद कर देंगे, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जब एसी चलेगा तो पंखे नहीं चलेंगे। ठीक है जी, तो उस टाइम पंखों का लोड कम हो जाएगा तो अकेले एसी का लोड ही होगा, और एसी का लोड नॉर्मली 8 से 10 अम्पेयर तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब 8 से 10 अम्पेयर जो कि इस मीटर की रेंज से बहुत कम है, जैसे 60 अम्पेयर इसकी कैपेसिटी है और ऐसे ही 30 अम्पेयर दूसरे मीटर की कैपेसिटी है, तो ये इजीली कोई भी एसी इन मीटर्स पे चल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात ये आती है कि ठीक है कि हम सेम मीटर पे एसी चला सकते हैं, तो फिर हमें क्या इसकी किलोवाट रेटिंग जो हमारे घर की कनेक्टेड लोड है, जो कि हमने मीटर अप्लाई करने वक्त ली थी। अब देखिए, जब हम मीटर को अप्लाई करते हैं, जब हम बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बिजली कंपनी में जाते हैं और मीटर को अप्लाई करते हैं, तब हमसे कनेक्टेड लोड पूछा जाता है। ठीक है जी, कि हमारे घर पर कितना कनेक्टेड लोड है। अब नॉर्मली हमें पता है कि हमारे घर पर लाइट्स होती हैं, ठीक है जी, फैन होते हैं, फिर फ्रिज हो गया। ये ऐसे इक्विपमेंट्स है जो हर टाइम सर्दियों में भी चलते हैं, सर्दियों में सॉरी फैंस वगैरह नहीं चलते हैं, बट लाइट और फ्रिज वगैरह तो हर टाइम सर्दियों में भी चलते हैं, गर्मियों में भी चलते हैं, मतलब पूरा साल ये चीजें चलती हैं। ठीक है दोस्तों, अब गर्मियों में फैंस वगैरह भी चलते हैं, तो ये भी हमने कनेक्टेड लोड में पहले ही डाल रखे होते हैं। तो नॉर्मल घर का जो लोड होता है जिसमें लाइट्स हो, फैंस हो, फ्रिज हो, वो नॉर्मली 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक होता है। अब दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो लाइट्स आती हैं आजकल एलईडी लाइट्स आ रही हैं, जो कि 9 वाट की एलईडी लाइट भी है, 18 वाट की भी है, तो हमारा लोड हार्डली 1 से 2 किलोवाट इनफ होता है एक नॉर्मल घर के लिए, जिसमें आपके पंखे भी आ जाते हैं, फ्रिज भी आ जाता है, लाइट्स भी आ जाती हैं, और आपने प्रेस वगैरह तो कभी कभी चलानी होती है। ठीक है जी, तो नॉर्मल हमारे घर का जो लोड है उसे हम मान लेते हैं 2 किलोवाट। अब इसमें हमने एसी वगैरह यूज नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मान लीजिए हम 1 टन का एसी लगाते हैं। ठीक है, अब अगर हमने अपने घर पर 1 टन का एसी लगाना है तो हमें पता है कि जो 1 टन का एसी है वो 1080 वाट तक मैक्सिमम लोड लेता है। ठीक है जी, अब 1080 वाट का मतलब ये हो गया जी, ये लगभग 1.080 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाटेज में थी, अब हमने इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 1 टन का एसी लगाना है तो आप अपने घर का लोड रखिए
अब 2 किलोवाट आपका एग्जिस्टिंग लोड है जो कि पहले से ही है, और इसमें 1 किलोवाट लोड और ऐड करवा दीजिए। ठीक है जी, तो ये हमारा 3 किलोवाट लोड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने घर पर 1 टन का एसी लगवाओगे तो उसके लिए आप जो लोड अप्लाई करोगे जब आप मीटर लगवाओगे, या फिर आपने मीटर लगवाया है तो आप लोड एक्सटेंशन भी करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब पहले आपका 2 किलोवाट है तो आपने क्या करना है, 2 से 3 किलोवाट लोड करवा लेना है। तो अगर आपने 3 किलोवाट लोड करवा लिया तो आप इजीली एसी चला सकते हो जो कि 1 टन कैपेसिटी का है। अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपका जो लाइटिंग लोड है, मतलब जो आपने मीटर लगवाया है, जो उसका पहले कनेक्टेड लोड है, अगर वो 2 किलोवाट है तो उस केस में आपने 3 किलोवाट लोड करवाना है। अगर आपका मान लीजिए ये 1 किलोवाट ही होता 2 किलोवाट की जगह, तो आपको सिंपल 1 + 1 2 किलोवाट लोड करवाना था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लोड है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आपने 1 टन एसी के लिए 1 किलोवाट और बढ़वा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ऐसे ही मान लीजिए आप 1.5 टन का एसी लगाते हो, तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा 1.5 टन का एसी है, जो उसकी पावर टेकिंग कैपेसिटी है वो हमारे पास होती है 1.6 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने पीछे देखा कि जो हमारा 1 टन का एसी है वो 1080 वाट लेता है, मतलब 1.08 किलोवाट लेता है। ऐसे ही जो हमारा 1.5 टन का एसी है वो 1.6 किलोवाट लोड लेता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 1.5 टन का एसी अपने घर पे लिखवाना है, तो अगर आपके घर का एग्जिस्टिंग लोड 2 किलोवाट है तो आप इसमें और 1.6 किलोवाट ऐड कर लीजिए, मतलब ये आपके पास आ गया 3.6 किलोवाट। तो आप अप्रोक्स 4 किलोवाट लोड अपने घर का बढ़वा लीजिए। ठीक है, तो आपको लोड एक्सटेंड करवाना है 2 से 4 किलोवाट। ठीक है जी, अब यहां पर भी कंडीशन फिर से सेम है कि अगर आपका घर का एग्जिस्टिंग लोड 2 किलोवाट हो। ठीक है जी, अब आपने किया क्या कि जो आपका 1.5 टन का एसी है वो 1.6 किलोवाट लेता है, तो एग्जिस्टिंग लोड में आपने इतना लोड और ऐड करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए आपका 2 टन का एसी है। अब ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए आप अपने घर पर 2 टन का एसी लगवाते हो, तो जो 2 टन एसी की पावर कैपेसिटी है, पावर कंजप्शन कैपेसिटी है, वो है 2 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 1 टन एसी की लगभग 1 किलोवाट है, ऐसे ही 1.5 टन एसी की 1.6 किलोवाट है, और 2 टन एसी की 2 किलोवाट पावर कंजप्शन है। तो मतलब अगर आपने अपने घर पर 2 टन का एसी लगवाना है और आपका एग्जिस्टिंग लोड है जो मतलब आपने एसी लगवाने से पहले लोड ले रखा है वो 2 किलोवाट है, तो आपको लोड कितना करवाना है जब आप मीटर लगाओगे, या फिर आप लोड एक्सटेंड कितना करवाएंगे, वो आपके पास हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4 किलोवाट। अब इसमें जो 2 किलोवाट है वो आपका एग्जिस्टिंग लोड है और 2 किलोवाट आपके 2 टन एसी का लोड है। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको एग्जिस्टिंग लोड देखना है कि आपने मीटर जब लगवाया था तो आपका एग्जिस्टिंग लोड कितना था, और उसके बाद आप कितने टन का एसी लगवा रहे हो। तो अगर आप 1 टन का एसी लगवा रहे हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग लोड में 1 किलोवाट लोड एक्सटेंड करवा लीजिए। ऐसे ही अगर आप 1.5 टन का एसी लगवा रहे हो तो अपने आप एग्जिस्टिंग लोड में 1.6 किलोवाट लोड एक्सटेंड करवा लीजिए। और ऐसे ही अगर आप 2 टन का एसी लगवाते हो तो अपने एग्जिस्टिंग लोड में आप 2 किलोवाट का लोड एक्सटेंड करा लीजिए, फिर आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों इसमें मीटर चेंज करने की कोई बात नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मीटर की रीडिंग एम्पेयर्स में होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। इसी मीटर पर आप एसी चला सकते हो। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर मीटर की रेटिंग सेम वही यूज हो जाएगी, मतलब वही मीटर हम यूज कर पाएंगे, तो हमें लोड बढ़वाने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि मान लीजिए आपने सीधे एसी लगवा लिया और बिजली कंपनी को नहीं बताया कि आप एसी लगवा रहे हो और आपने अपना लोड एक्सटेंड नहीं करवाया, तो उस केस में होगा क्या कि जब बिजली कंपनी आपके घर पर छापा डालेगी, ठीक है जी, अब जब बिजली कंपनी आपके घर पर रेड डालेगी, तो जब आपका वो कनेक्टेड लोड देखेगी कि आपने लोड बढ़वा लिया है, आपने ग्राउंड पर तो मतलब अपने घर पर तो लोड बढ़ा लिया, बट आपने उनके पेपर वर्क में लोड नहीं बढ़ाया है, उसकी जो सिक्योरिटी वगैरह है वो नहीं जमा करवाई है, तो वो आपको पेनल्टी डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पेनल्टी इतनी ज्यादा डालते हैं कि वो उस टाइम तो डालेंगे, फिर जब से आपने लगाया होगा तब से चाहे आपने यूज किया हो चाहे ना यूज किया हो, तो आपको वो पेनल्टी डालते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें पहले ही लोड को बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा केस ये आता है कि जब मीटर रीडर आपके घर पर आता है रीडिंग लेने, जो कि आपका बिल काटता है, तो आजकल दोस्तों पहले मीटर पुराने आते थे जो कि घूमते थे, सिर्फ रीडिंग देते थे, जबकि जो नए मीटर हैं ये KWH भी देते हैं, ये KVH भी देते हैं, और दोस्तों ये MDI भी देते हैं। अब दोस्तों जो KWH और KVH है इसका तो सीधे बिल से काम है, मतलब बिल निकालने के लिए इन टर्म्स का यूज किया जाता है, बट जो MDI है इसका मतलब है दोस्तों मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड का मतलब यह है कि आपने पिछले 1 महीने में इसका दोस्तों आधे घंटे का साइकिल चलता है, आधे घंटे में मतलब आपने कितना मैक्सिमम लोड यूज किया है,
उसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए अगर एमडी आपका 2 किलोवाट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले एक मंथ में मैक्सिमम लोड जो कंज्यूम किया है एक टाइम पे आधे घंटे में वो 2 किलोवाट है। इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम कनेक्टेड लोड है बिजली कंपनी ये मान के चलती है कि वो 2 किलोवाट है। अब अगर ये मान लीजिए आपने 2 किलोवाट यूज किया और आपका 2 किलोवाट ही सैंक्शन है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो आपने बिल में कनेक्टेड लोड दिया था वो 2 किलोवाट ही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने बिजली कंपनी को बिना बताए एसी लगा लिया और यहाँ पर आपका एमडी 2 किलोवाट से 3 किलोवाट शो होने लग पड़ा, ठीक है, क्योंकि जब आप एसी चलाओगे तो आपका लोड बढ़ जाएगा। अब लोड बढ़ने से जो आपका एमडी है वो भी 2 किलोवाट से 3 किलोवाट हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब आपका एमडी है जो वो 3 किलोवाट हो गया, बट जबकि जो आपका सैंक्शन लोड है वो 2 किलोवाट है। तो इस केस में मीटर रीडर बिजली कंपनी को बताएगा कि इन्होंने अपना लोड बढ़ा लिया है, ठीक है, और फिर बिजली कंपनी आपके ऊपर पेनल्टी डाल सकती है जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। तो इससे अच्छा हमें पहले ही जब हम एसी लगवाएं घर पर हमें लोड को एक्सटेंड करवा लेना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हमें मीटर बदलाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना लोड एक्सटेंड करवाना होता है। तो दोस्तों इससे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एसी में अगर हमने अपने घर पर एसी लगवाना है तो हमें कितने किलोवाट तक कनेक्टेड लोड एक्सटेंड करवाना है, ना कि हमें मीटर बदलाना होता है, क्योंकि सेम मीटर पर ही एसी चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।